यही नतीजा होता है जब इतनी कम उम्र में लड़कियों को ऐसी मेच्योर लेडीज के बीच में रहने का जब मौका मिलता है ना, तो जहाँ मेच्योरिटी की बातें होंगी तो बच्चियाँ वही सीखेगी। अब क्या उम्र जान रहे हो आप मेहर की, जो वो ऐसी बात कर रही है जो चालू को 36 साल की औरत को नहीं पता, लेकिन वो मेहर को पता है। कहती है बाहर जाना है तो अपने साथ चाकू और माचिस ले लेना। अब आप भी सोच रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो और बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। तो चाकू और माचिस लेने का पर्पस ये था कि जो कोई जच्चा होती है ना और अपने न्यू बॉर्न बेबी को घर से बाहर लेकर जाती है, तो ये कह देते हैं कि चाकू साथ में ले लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों को झपटा, ऊपरी हवा या वटेवर जो भी कुछ रीजन होते होंगे जो बड़ी बूढ़ी कहती थी। अब मैं क्या डिटेल में बताऊंगी, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, बट पहले के लोग मानते थे और ये बोलते थे। लेकिन हमारी अम्मी कहती थी कि लहसुन साथ में ले लेना। इवन अगर प्रेगनेंसी भी होती थी तो भी ये कहती थी कि लहसुन साथ में ले लेना। और बच्चा होता है छोटा बच्चा 6, 7, 8 महीने तक के बच्चे के लिए भी ये कहते थे कि साथ में लहसुन ले लेना। अब उसकी भाई क्या ओरिजिनलिटी क्या है और उसको क्यों ले जाते थे वो तो डिटेल में नहीं पता, लेकिन वो बोलती थी तो हम उनकी बात को मान लिया करते थे। लेकिन वो हमारी अम्मी थी, यानी कि अच्छे खासा जो अपने वो रखते हैं ना तजुर्बा, तो हमारी अम्मी, दादी, नानी या फिर यूँ कह लो चाची, तो उनको तजुर्बा होता तो वो ये सारी चीज़ें बोलते थे, हम मान लिया करते थे। लेकिन ये बातें छोटी सी एक 15-16 साल की लड़की से एक्सपेक्ट करो कि वो ये बोल रही है चालू को, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब ये औरतों के बीच में ही घुसी रहेगी, औरतों के बीच में बैठी रहेगी, तो क्या तो तुम 15-16 साल की लड़की से उम्मीद करोगे, क्या 17-18 साल की उम्मीद करोगे, और क्या ही तुम 20 साल की पिज़्ज़ा से करोगे। पिज़्ज़ा को तो वैसे भी वो 5 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो उसको किस तरह से नए सीख और नए पाठ पढ़ा रही है। औरतों के बीच में रहती है डेफिनेटली, तो चालू जो है नौटंकी तो करती है, मुझे कुछ नहीं पता फ्रेंड्स, मैं तो छोटी मुन्नी नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची हूँ। लेकिन पिज़्ज़ा को तो बहुत सारी चीजें पता है क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करती ना। तो चालू का व्लॉग आ गया है और बहुत सारी चीजें उसमें हमें देखने को सुनने को मिलेगी, वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और अगर आजू बाजू से कुछ बच्चों की या कुछ और लोगों की बोलने की आवाजें आ रही हूँ तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने पापा के घर आई हुई हूँ। यहाँ हम तीनों बहनें इकट्ठे हैं, उनके बच्चे हैं, फिर मेरे दोनों भाइयों के बच्चे हैं। धमा चौकड़ी मचाई हुई है सारे बच्चों ने मिलकर। तो पहले सीन में चापलूसी शुरू हो गई है भाई। फनी की कहता है, अरे वाह आज तो पैदर भी बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मैं जो है लेदर नहीं कहना चाहती, जो भी उन्होंने नाम रखा है, लेकिन मैं नाम भी नहीं लेना चाहती तो मैं बेबी ही कहूँगी। सो कह रहा है आज तो बेबी बहुत अच्छा लग रहा है, और बेबी की अम्मा तो उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। भैया अगर तेरे को बेबी की अम्मा उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी तभी तो तुझे थार दिलाएगी ना, समझ जाओ क्यों ये चापलूसी में लगा रहता है। कुछ अच्छा होता है तब भी और नहीं होता है तब भी। अब ठीक है, माना कि आज अच्छी लग रही है कि भाई उसने मेकअप कर रखा, हालांकि वो जच्चा है, जच्चाओं को तो खुशबू लगाना भी नहीं चाहिए। और उसी खुशबू से बचने के लिए, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें एक अलग टाइप की खुशबू होती है, जिसको ऊपरी बलाओं से बचाने के लिए लहसुन जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए कैरी करने के लिए बोला जाता है। और ये डिटेल मुझे पता नहीं थी, मेरी छोटी बहन ने भी सुनते सुनते मुझे सारी डिटेल बताई है कि इसलिए छोटे न्यू बॉर्न बेबी को या फिर प्रेग्नेंट लेडी को, या फिर ये कहते हैं कि जो लड़की माइयो बैठ जाती है, माइयो इन द सेंस मतलब हल्दी लग जाती है और उसको इमरजेंसी में घर से बाहर जाना पड़े, तो वो अपने साथ लहसुन कैरी कर ले। तो उसी खुशबू को और ज्यादा ये खुशबूदार बनाने के लिए इतना दुनिया भर का इसने मेकअप थोप लिया है। अब आपको पता है कि इसका ओरिजिनल फेस कैसा है, यानी कि बिना मेकअप के कैसा और मेकअप के कैसे। और कॉफी कलर की, डार्क कलर की लिपस्टिक लगा ली है, तो फाइनली टिंट विंट लगा के वो टिंच हो गई है। तो फ्रेंड मेरे जहां में आप सबका स्वागत है। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। और पीछे से लगातार सीटियों पे सीटी लगने की आवाज आ रही है, यानी कि पीछे खाना बन रहा है, यानी कि जो मेड है इनके घर की, समझ गए ना कौन किसकी बात कर रही हूँ मैं? यस, बेटी खाला। वो अपना काम कर रही है और वो करती रहेगी, उसको ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही ये ले जाते हैं उसको, ना ही कोई प्रॉब्लम है। जबकि प्रॉब्लम किसको ज़्यादा होती है? शहर को। लेकिन आज शहर को साथ में लेकर जा रहे हैं। और अगर ऑटो में शहर जा सकती है तो ऑटो में बेटी खाला भी जा सकती है। क्या उनका घूमने फिरने का, बाहर जाने का मन नहीं होता? अगर बाजा खाला को लेकर जा रही है तो बेटी खाला को भी साथ में लेकर जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यही डिफरेंस है एक नौकरानी का और एक प्यारी खाला का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, ये भी कहलवा दिया शहर से। ये हुई ना बात तो बड़ी बाँचें खिल गई तेरी। मतलब उसको दिखा दिखा के, लड़कियों को दिखा दिखा के जो ये कंटेंट छाप रही है, उन पे 1000 रुपए खर्च करती है और लाख रुपए कमाती है। कितना अच्छा सौदा है। और ढंग से तू बाथरूम से निकला नहीं है, बेल्ट लगाई नहीं है, चेन बंद की नहीं है, पैंट बंद की नहीं है, और बोलने का इतना शौक लग रहा है। और इतनी नालायक तेरी बीवी है, उसको तो वैसे भी शर्म लिहाज है नहीं, उसको तो कैसे भी करके कंटेंट बनना चाहिए। चाहे पैंट खुली हुई में अपने शौहर को रिकॉर्ड कर ले, या
खराब कपड़े पहने हुए अपनी बहनों को रिकॉर्ड कर ले, टीनेजर बहनों को जो बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट में उनको शूट कर रही थी। वो वहां से टॉयलेट में से निकल कर आया है, दरवाजा बंद कर रहा है, पैंट सही से बंद करी नहीं है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम शहर को टैक्सी में भेज देंगे या तो ऑटो में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि उसको वोमिट की प्रॉब्लम होती है। इन गंवारों को कोई ये बताओ कि मोशन सिकनेस की भी इलाज होते हैं, उनकी कोई टेबलेट आती है जो कि साइड इफेक्ट नहीं देती है। वो सब तरह के लोगों के होते हैं, सब एज के लोगों के लिए होती है। और कुछ ऐसे गैजेट्स भी आते हैं कि भाई तू एक बार उसको खरीद ले, उसके वो काम आता रहेगा। तो उसमें आई थिंक कोई एक ऐसी शायद एक रिस्ट वॉच या रिस्ट बैंड टाइप का भी कुछ होता है। अब तुम्हें जब उससे कंटेंट निकालना ही है, जब तुम्हें उनसे कंटेंट बनाना ही है, तो थोड़ा सा खर्चा भी कर ले भाई उस पर, क्योंकि तूने टिकट भेज के उसको यहाँ पे बुलाया है इसलिए तो बुलाया ताकि तू 1 से 1.5 महीने वो जब तक यहाँ पे रुकेगी तू बराबर उसको दिखाएगी, उससे काम करवाएगी। तो उसके लिए इतना एफर्ट लेना तो बनता ही है भाई कि उसके लिए मोशन सिकनेस की कुछ भी ट्रीटमेंट तू कर सके और अपने साथ ले जा सके, उसको खुद को भी इंजॉय करने देने का मौका दे सके। तो वो कह रही है कि कार में जाएगी या ऑटो में जाएगी, जल्दी से बोलो। उसको भी पता है कि तुम अगर टैक्सी बुलाओगे तो टैक्सी महंगी होगी और अगर ऑटो में जाएगी तो ऑटो के लोकल किराया लगता है। तो उस लड़की ने फट से कह दिया कि ठीक है ऑटो ही ठीक है। तो कहती है चक्कर आने लगते हैं, चलो रिस्क नहीं लेते, बड़ी मुश्किल में अभी निकल रहे हैं तो हम रिस्क नहीं लेंगे, चलो इसको ऑटो से बिठा देंगे। अच्छा अब तुम ये ध्यान देना कि इस लड़की को, इस छोटी सी बच्ची को कितने समझदार लोगों के साथ इसने ऑटो में भेजा, लेकिन इतनी चालाक और शातिर औरत है ये, माइंड गेम खेलती है कि इसको ये पता है कि मुझे सफाई के साथ कितनी चीज़ व्लॉग में दिखानी है और कितनी चीज़ें छुपानी है। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करती है लेकिन छुपा नहीं पाती है। तो आपको पता है ये किसके साथ गई थी? चलो बने रहिए पॉडकास्ट में, जैसे आगे मौका आएगा आपको साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसको जो वॉमिट आती है ना इसलिए हमारे साथ बाहर नहीं जा पाती है। और वैसे भी फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम साहब बन के गाड़ी से जाएंगे और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम टैक्सी से ऑटो से भेज सकते हैं उनको हम टैक्सी ऑटो से भेजेंगे, जबकि ये बड़े आराम से टैक्सी हायर कर सकती है जिससे कि आराम से जाया जा सकता है। जबकि पता है कि मुंबई का वेदर या मीरा रोड का वेदर ऐसा चल रहा है कि वहां पे बारिश कब आ जाए कब चली जाए उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतना भर भर के टिंट लगा रखा है भाई, कितनी कश्मीर की कली बनेगी। तू टिंट लगा देने से कश्मीर की कली नहीं हो जाएगी। और अगर तुझे ज्यादा ही शौक बन रहा है ना तो कम से कम अपने 12-15 साल पहले के फोटो एक बार जरूर देख लियो जो नेट पर अवेलेबल है, पता चल जाएगा कि तू कितनी कश्मीर की कली थी। और कह रही है कि कुछ लोग ऑटो में जाएंगे तो मेहर उनके साथ ही ऑटो में चली जाएगी, बैठ जाएगी। और उन कुछ लोगों में कौन कौन है वो नहीं बताया इसने। तो चलते हैं फ्रेंड्स, भाई का बर्थडे है और आज ब्रिंगिंग है तो उसके लिए भी कुछ सामान, कुछ गिफ्ट लेकर आना है हमें। और सारा को जैसे हमें 2-3 दिन में वो जाएगी तो उसको भी शॉपिंग करानी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसके पापा तो अपनी बीवी बच्चों का खर्चा ओढ़ते ही नहीं है, फिर काहे बात की वो जो है वकालत या जो व्हाटएवर जो भी कुछ उनका काम है वो नौकरी करते हैं अगर वो अपनी बीवी बच्चों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस आदमी में इतनी खुददारी थी कि वो अपनी बेटी को वहाँ पे रील बनाने पर, उसका एक्ट करने पर वो सीन कटवाया जा सकता है, लेकिन उस आदमी में इतनी खुददारी नहीं है कि अपनी बेटी की पढ़ाई का सामान जो है वो अपनी भांजी से खरीदवा रहा है, लेकिन वो खुद अफोर्ड नहीं कर रहा और उनको मना नहीं कर रहा कि तुम मत लो, और अपनी बीवी को मना नहीं कर रहा कि तुम पहने भी जो है उतरन मत लेकर आओ। तो फिर काहे की खुददारी भाई। तो फ्रेंड्स सारा को हमें शॉपिंग कराना था 2-3 दिन से, वो भी टल रहा था क्योंकि हम जाएंगे तभी तो शॉपिंग करा कर लेकर आएंगे। हम नहीं चाहते फ्रेंड्स कि माँ बनने के बाद कुछ भी चेंज हो और लोगों को लगे कि ये तो जब से माँ बनी है जब से ये बदल गई है। अरे कोई कहने वाला नहीं है, किसी के मुंह में इतनी जबान नहीं है कि मजाल तेरे को कुछ कह दे। और फिर कहती है फ्रेंड्स सारा का ऐसा है ना, वो ये कहती है कि मैं चालू अपी की पसंद से लूंगी सब चीज, मैं नहीं चाहती कि हैदर के आने के बाद चीजें लोगों के लिए बदले, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। फिर ये ना कहे लोग कि बेबी आने के बाद चालू अपी बदल गई है। लेकिन बेबी के साथ ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी हम बहुत देर से रेडी होकर बैठे थे और फिर हैदर को फिर भूख लगाई, फिर हमने उनको फीड कराया, फिर हम तैयार होकर बैठे, फिर हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वही ये सारी चीजें अब इसके राग शुरू हो गए हैं और आने वाले 2 साल तक इसके यही राग रहने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखी प्रेग्नेंट भी यही थी और दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखी माँ भी यही बनी है। और थंबनेल पर भैया पूरी स्टोरी इसने जो बना दी है कि एक्चुअली ये क्या दिखाने की कोशिश करी है पूरे व्लॉग में, अपना बच्चा दिखा दिया है जिसमें बस बच्चे का फेस जो है वो हटा दिया है, बाकी पूरे सैंडो पहना रखा है, मतलब सॉरी आधी बाजू की टी शर्ट पहना रखी है वो दिखा दिया है, कैपरी पहना रखा, मतलब शॉर्ट्स वाला सेट पहनाया हुआ है बच्चे को, तो बच्चे की पूरी आधी बाजू जो है ना वो दिखाई दे रही है। और उसमें तो बच्चे का कलर भाई अब थोड़ा सा डल लग रहा है। अब वो उसने फिल्टर नहीं लगाया है, वो बात है या क्या बात है पता नहीं, लेकिन इतनी चालू और इतनी शातिर औरत है कि इसने जो थंबनेल पर अपने बच्चे का फोटो तो जो है चिपकाया हुआ है, एक में तो फेस ही नहीं दिखाया हुआ, मतलब आधा पोर्शन ही दिखाया है, एक में
एक जगह लगा रखा है भाई भाभी हैं केक कट करते हुए और रूहान बेबी है वहाँ पर, और एक में लगाया हुआ है कि भाई की सास के हाथ में इसका खुद का बेबी है, उस पर स्टिकर लगा दिया। लेकिन जो चौथा फोटो लगाया है उसमें लगाया हुआ अकरम, जिसके जैसे कि आपको पता है कि अकरम के भी अभी कुछ दिन पहले ही बेबी हुआ है, लगभग 2 महीने की बेबी हुई है उसकी भी, तो जनाब ने भी कहा था कि उसको बेबी हुआ है, तो उसके बेबी का फेस दिखा दिया। कैसे कर सकती हो तुम अपना बेबी तो तुम दूसरों से छुपा रही हो, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्लॉग में स्टिकर लगा दिया है उसके फेस पर जो अकरम की बेबी है, लेकिन जब थंबनेल पे लगा दिया तो उसका पूरा फोटो दिखा दिया। भाई इतनी भी चालाकी इस नाम की, अपने बच्चों को तो तुम छुपाते फिर रहे हो और दूसरों के बच्चों को तुम नजर लगाने के लिए ऐसे दिखा रहे हो, ये कैसा दोगलापन है। एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, ये है इसका थंबनेल। खुद के बच्चे का मुंह छुपा रखा है, रूहान को ऐसे दिखा दिया, चलो रूहान तो कोई बात नहीं, अब तो उन्होंने फेस दिखाई दिया है, लेकिन अकरम के बच्चे का तुमने ब्लॉग के अंदर तो स्टिकर लगा दिया और थंबनेल पे उसका पूरा फेस दिखा दिया। वाह चालू अप्पी, जिससे कि लोग ये गुमराह हो जाए कि अकरम आया था तो हमने अपने बेबी को उसकी गोद में दे दिया है, तो यहाँ पे हमने स्टिकर नहीं लगाया है। दिमाग से खेलती है, बहुत ज्यादा दिमाग है इसमें। चलो भाई चलो सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ये भी जा रहा है क्या? किसको पूछ रहा है पता है? ये रूहान बेबी को पूछ रहा है। अरे भैया रूहान बेबी को कैसे भेज देगी भाभी, और तुझ जैसे नालायक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं भेजेगी। और फिर पीछे से आवाज आ रही है, अब चालू पे बोल रही है भाई, ये पता नहीं कौन बोला, नहीं रूहान नहीं जाएगा नहीं जाएगा। अब एक बात बताओ, जब वो बच्चा बहुत सारी चीजें समझने लगा है और तुम सारे के सारे रेडी होकर उसके सामने निकल कर जा रहे हो, तो छोटे बच्चों को इन सारी चीजों के लिए बड़ी हिरस आती है और वो जिद भी करते हैं, और उनको बुरा भी लगता है कि जब सारे लोग जा रहे हैं और आप उनको छोड़कर जा रहे हो, और ऊपर से तुम जो ना इतने बड़े होकर 36 साल के लोग बूढ़े होकर उसको कह रहे हैं नहीं रूहान नहीं जा रहा है, नहीं रूहान नहीं जा रहा है। और अब मैं बताती हूँ कि ये जो उन्होंने मेहर को कितने सेफ हाथों के साथ में छोड़ा है। ये गया है वो लड़का जिसके प्रति बातें चल रही हैं, और मैं ये गलत चीज नहीं उठा रही हूँ, ना ही मैं उस टीनेजर बच्ची पे, जो टीनेज बच्ची है, छोटी बच्ची है, माइनर बच्ची है, उस पर मैं किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगा रही हूँ। ये तो इसके खुद के सब्सक्राइबर बातें बना रहे हैं उस लड़के को लेकर, उस लड़का मतलब फनी का कजन ब्रदर और मेहर को लेकर, और यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये तो इनके रिश्तेदार है ही नहीं, क्योंकि उनका रिश्ता अलग है, इनका रिश्ता अलग है। ये कहकर इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो है बातें कसी जा रही है कि इनका आपस में व्हाटएवर जो भी है, देखने का तरीका है, छेड़ने का तरीका है, जिस तरह से बैग उसके हाथों से दिलवाया गया। इस फनी गधे से कोई ये पूछो, जब बैग तू लेकर आया था, चालू ने पैसे दिए हैं, तो जब तुम खुद खरीद कर लेकर आए थे और उसी का नाम रख कर लेकर आए थे, पहली बात तो तुमने व्लॉग में दिखाया नहीं और उस बात को बिल्कुल गुम कर दिया, यानी कि कट मार दिया इसने। क्योंकि लोगों को आंकड़े लगाने दो, जिन्होंने व्लॉग वहां तक देखा वो जो है कमेंट करने बैठ जाएंगे, बेचारी के लिए नहीं लेकर आए, बेचारी मेहर के लिए नहीं लेकर आए, सबको शॉपिंग कराने के लिए लेकर आए। लेकिन जैसे ही घर पहुंचेंगे तो ये बता दिया कि ये देखो फैसल लेकर आया, फैसल लेकर आया। फैसल तो अपने भांजे भतीजे के लिए कुछ नहीं लेकर आया, और फैसल का क्या हक बनता है भाई मेहर के लिए लाने के लिए? और फैसल को लाने का इतना ज़्यादा शौक था तो फैसल लाता अपने भतीजे के लिए, फैसल लाता अपने भाई के लिए, फैसल लाता अपनी भाभी के लिए, जिस पर उसका हक बनता है। मेहर पर उसका क्या हक बनता है, और उसके हाथों से दिलवाने का क्या हक था? तो इसका मतलब तुम जानबूझकर इन सारी चीज़ों को उधर को मैनिपुलेट कर रहे हो, उन चीज़ों का जो है ना वो रास्ता बना रहे हो जिससे कि लोग वो सोचें और उस तरह से सोचें। और अगेन वही किया कि नान को भेज दिया, जबकि नान भी ऐसा कोई ज़्यादा समझदार मैच्योर तो है नहीं कि एक टीनेजर बच्ची को, एक छोटी बच्ची को, माइनर बच्ची को उसके साथ जो है एक इतनी बड़ी सिटी में इतनी दूर के लिए साथ में भेजा जा सके। चलो भाई, क्योंकि वो यहाँ की नहीं है, अगर वो यहाँ की होती और वो जारी होती और उस माहौल में उसको आना जाना रहना होता तो बात अलग होती। और साथ में भेज दिया अपने कज़न ब्रदर को, कज़न ब्रदर को भेजता गाड़ी में और खुद जाता मैच्योरिटी से, समझदारी लेकर। और नहीं तो इसकी जो है कोई सी बुआ नहीं जा सकती थी, कोई सी बुआ को भेजते, वो ज़्यादा बेहतर रहता कि एक माइनर बच्ची के साथ एक बड़ी फीमेल साथ में है। अब ड्राइवर के साथ बैठ गया है खुद, पीछे बैठ गई है बाजा खाला और उनकी चहीती भांजी यानी कि मालकिन, और सारा और पिज़्ज़ा बैठ गए हैं पीछे, और बाकी के 3 लोगों को इन्होंने रफा दफा कर दिया है ऑटो से। और निकल पड़ी है इनकी सवारी मॉल में शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो ब्रांडेड शॉपिंग करने के लिए मॉल में जा रहे हैं, और वैसे ऑटो से सफर करा रहे हैं। टैक्सी नहीं बुक कर सकती थी, इसमें शीशा नीचे होकर जाया जा सकता था। और वहां से कहता है फ्रेंड्स देखिए बादल चेक कीजिए कितने अच्छे बादल हो रहे हैं। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में मॉल में एंटर करते हुए जब चालू को स्लो मोशन में दिखाते हैं, उसी दौरान आप देखेंगे जो उसने सूट पहना हुआ है, उसने पहना है अंगरखा पैटर्न। उसमें क्या होता है, एक साइड में डोरी बंधी हुई होती है, लेकिन अगर आप दूसरे साइड में देखोगे तो वो जो कमीज है उसकी गीली है। इतनी बेहुदा औरत है, इसको बिल्कुल ना शर्म है, ना लिहाज है, ना इतना सा भी मैनर है। अब तो धीरे धीरे 1 महीने की हो गई है ना ये,
अब 1 महीने की होगी, लेकिन इसको इतनी भी अकल नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें जो जो इसको जानकारी नहीं है या जो भी चीज़ें होती है वो मैं अपनी भाभी से पूछ लूँ, माँ से पूछ लूँ, खालाओं से पूछ लूँ। खालाओं को तो एक्सपीरियंस है ना, माँ को 2 बच्चों का एक्सपीरियंस है, फिर दूसरी खाला को 2 बच्चों का एक्सपीरियंस है, फिर भाभी को अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस है। तो उनको नहीं पता इस बेहुदा ने बेबी को फीड कराया होगा तो पूरी कमीज उसमें गीली कर ली है। उस किस में गीली कर ली अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फीड कराते हुए किस में गीली हो सकती है कमीज, और उसको एग्जैक्टली वैसे ही लेकर आ गई है निकल कर। और वो कितना गंदा और कितना ऑकवर्ड लग रहा है उस मोमेंट पर वो कमीज गीली होना। जहाँ पे खड़े होकर कह रही है मॉल में हम पहुंच चुके हैं, और अगर लोगों को लग रहा है कि भाई ये पसीने से गीली हो गई है, गाड़ी में बैठने से गीली हो गई है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जस्ट उतरने से पहले ये बेबी को फीड करा कर आई है। उस दौरान ये अपनी कमीज को गीली कर आई है। आपकी सहूलियत के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगाती हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो फ्रेंड्स हम मॉल पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम भाई के लिए कुछ लेते हैं, क्योंकि उनका बर्थडे ब्रिंगिंग है तो उनको तो हमें गिफ्ट देना जरूरी है। और हमेशा हम क्या करते हैं, एक ही चीज खरीदते हैं, बस ट्रैक सूट ट्रैक सूट ट्रैक सूट। ना जाने कितनी, जैसे वहां पे स्नो बरस रही हो, बर्फ पड़ रही हो, शीतलहर चल रही है, भाई उसको तो वो उस टाइप के ट्रैक सूट पहनने हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इसकी सिर्फ ट्रैक सूट तक, इतने तक ही सीमित है ये। और पूरा के पूरी कमीज जो है वो आगे से गीली कर करके कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इस तरह से कमीज जो गीली हो रही है उसका क्या मतलब है। और ये बेवकूफ औरत ऐसे ही घूम रही है मॉल में। और पता है जब फीट से इस तरह से कपड़े गीले हो जाते हैं ना तो वो एक अलग टाइप के स्पॉट छोड़ देते हैं जो कि बहुत गंदे और डर्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ना मेहर का सारा का एक साथ ही जाने का टाइम था और इसलिए ना हमने सोचा था कि दोनों को साथ में शॉपिंग करा देंगे, लेकिन मेहर अभी रुक रही है फ्रेंड्स। अभी मेहर 1.5 महीने रुक रही है। भैया तो 1.5 महीने उसे कैसे रोक लेगी जब उसके स्कूल खुलने वाले हैं। अभी दिन ही कितने रह गए हैं, जुलाई में स्कूल सबके खुल जाते हैं। तो तू इसको 1.5 महीने क्यों रोक रही है, मैं बताती हूँ। तू 1.5 महीने उसको इसलिए रोक रही है क्योंकि 1.25 महीना पूरा होने के बाद कुछ दिन और बाद तू खुद वहां पे जाने वाली है, क्योंकि तुम्हें वहां पे छोटा मोटा जो भी कुछ करना है, या यानी कि कुरान खानी करानी हो या फिर जो है कुछ भी छोटी मोटी दावत करनी हो, तुझे वो करनी है वहां जाकर। तुझे ये भी तो दिखाना है ना। फ्रेंड्स हमारे बेबी बॉय हुआ है, हम यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के लिए दावत कर रहे हैं ताकि फनी आके बताए कि फनी बाप बन गया है, एक बेटे को जन्म दिया है, और हम तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, इतनी बड़ी दावत देंगे। मकान इसलिए तो बनाया जा रहा है जिससे कि वहाँ पे जो है 4 मेहमान रिश्तेदार वहाँ पर जमा हो सकें। तो फ्रेंड्स हमने इसलिए यहाँ पे एकदम चुपचाप से हकीका कर लिया था, लेकिन वहाँ पर जाकर हम एक थोड़ा सा सेलिब्रेशन सा कर लेंगे, छोटा सा, जैसे गाँव के हिसाब से होता है। जैसे आपने देखा है ना अक्सर कि लोग जो है बाल्टियों में खाना कर लेते हैं कोरमा, और प्लेटों में जो है और हाथों में रोटियां ले लेते हैं, बस उसी टाइप का ये भी कुछ कर देगी वहां ले जाकर, नाम हो जाएगा। और हाँ, फनी ने इज्जत जो दिलाई ना वो इज्जत थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसने शहर को रोक लिया वहां से जाने से, और अब ये जा रही है, सारा जा रही है। तो इसलिए सारा को शॉपिंग करानी है, क्योंकि सारा के पापा तो कुछ खरीद कर दे ही नहीं सकते। जो भी कुछ खरीदेगी वो चालू खरीदेगी। एक बैग ले आई है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हमारे कहने से फ्रेंड्स हम इसको एक बैग और दिला देते हैं ट्यूशन के लिए भी। ऑटो में अच्छी थी राइड, कैसे लगा तुम्हें ऑटो में आके? भैया उसको तो ऑटो में सफर करने की आदत है। जब ये पूछा गया कि ऑटो में अच्छी थी राइड, तो भैया सबसे ज्यादा खुश तो वो लड़का हुआ था। अब चालू का ये पूछने का और इस तरह से इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने का और उनका इस तरह से जवाब देने का क्या मतलब था? मुझे तो वो सारी चीजें जो है बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही है। उसके बाद फिर कह रही थी ये आपस में बात कर रहे थे, हम गाने सुनते हुए आ रहे थे। मतलब एक 2 लड़कों के साथ एक माइनर लड़की को भेजकर ये क्या दिखाना चाह रही थी और क्या पूछना चाह रही थी? और इतनी ज्यादा तुझे फिक्र थी तो तू अपनी खाला से कह देती कि तू उनको बच्ची को लेकर आ जाओ। नहीं नहीं मेहर ऐसे नहीं है। और एक का हम तुम्हें न्यूज सुनाएंगे, एक मेकअप आर्टिस्ट का ना कान खराब हो गया था, कान में सुनने से तुम ऐसे बिल्कुल भी मत सुनना। तूने जो लाला के अपने बहनों को ये हेडफोन ईयरफोन ये सब कुछ लेके खरीद कर दे रखे हैं, तेरा पति जो वो लगा लगा के कान में सुनता है, जिम करता है, पहले उसे रोक ले। तू उस गरीब बच्ची को जो सीख दे रही है, इसलिए कहते हैं वो जो ऐड आती थी ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले खुद में तो इम्प्लीमेंट लेकर आ और उसके बाद दूसरों को ज्ञान बांट। और ये पूरे के पूरे काफिले को लेकर गए हैं मॉल में। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी का कंटेंट क्रिएट हो जाएगा भाई। उसको जो ये जो इसने 18 मिनट 25 सेकंड का कंटेंट बनाना था उस सारे को। और शुरुआत कहाँ से हुई थी देख लो, कपड़े पहन के निकलने से शुरुआत हुई थी, और बर्थडे में मतलब पूरे दिन का एक पूरे दिन का व्लॉग निकाला है इसने 18 दिन में। कहाँ तो 4-4 5-5 दिन, यानी कि हफ्ते भर में एक व्लॉग ये 18 मिनट का ये 20 मिनट का निकालती थी। तो अब समझ में आया ये काफिला लेकर क्यों निकलती है। तो फ्रेंड्स हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जो भी करना है जल्दी जल्दी कर। हाँ 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 सॉरी 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 सॉरी, अब हम तो समझ गए ना, अब हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। पहले जैसे टाइम नहीं रहा फ्रेंड्स कि बस कुछ भी जितना मर्जी टाइम लगा लो, जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो। अब तो हमें हर कुछ जो है ना बेबी के अकॉर्डिंग ही करना होता है। आगे ना फिर बार बार एक ही बात को लूप में चलाती रहती है, बेबी की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, बेबी की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। तो तूने बेबी कराई क्यों है भाई? अभी और रुक जाती है, अभी तेरी जिंदगी शुरुआत ही हुई है, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, 36 साल ही तो है। और बात नहीं 47 साल हो जाने देती तब कर लेती।
36 साल की औरत ये निब्बा निब्बी की तरह हरकत करती है। तो फ्रेंड हमें ना बहुत जल्दी से चूज करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है चबा के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो नई नई मदर है। लेकिन फिर भी वो जच्चा होने के बावजूद भी घूमना फिरना, मेकअप करना, खुशबू लगाना, उससे वो हरकतों से बाज नहीं आएगी। फिर लेकिन जब प्रॉब्लम होएगी फिर कहेगी फ्रेंड्स ऐसे हो गया, फ्रेंड्स वैसे हो गया, अब बताओ मैं क्या करूँ। फ्रेंड्स आप कमेंट में बताना मैं क्या करूँ। जब तक लोग कमेंट करते हैं ना अगला व्लॉग आ जाता है। और आज जाने अनजाने में इसने सही बोल दिया कि फ्रेंड जब से बेबी हुआ ना, हो सकता है मैं आपको पकाता हूँ। पकाता नहीं है तू बहुत 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 बुरी तरीके से पकाता। भाई अपने गंदे दांत लेकर मत आया कर। वो भी इतना क्लोजअप लेता है। एक्चुअली फन चालू का पता है कि किस मोड में किस तरह से फ़ोन को हाथ को रोटेट करना चाहिए, फ़ोन को रोटेट करना चाहिए और किस तरह से शूट करना चाहिए। ये इतना क्लोजअप कर लेता है कि यूं अपने गंदे दांत दिखाना शुरू कर देता है। छी। तो फ्रेंड मेरी ड्यूटी है व्लॉग बनाने की, तो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें हंसाने की। तू हंसाने की कोशिश नहीं करता, तू गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। तुझे कोई देखना पसंद नहीं करता। और अगर कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ना भाई हम नहीं करेंगे तुझे माफ़। तुझे तो खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। तेरी माँ बाप का दिल दुखा के जो तू यहाँ पे पड़ा हुआ ना, तुझे खुदा नहीं माफ करेगा। हम तो खैर बंदे हैं ही क्या। चलो चलो बच्चों हेल्प कराओ फटाफट से। अब चालू अप्पी को कपड़े चूज करने में, जो कि सारा के लिए शॉपिंग हो रही है, उसमें भी उसको पूरा कुनबा जिसको साथ में लेकर आई है उसकी हेल्प चाहिए। भाई ये पहनेंगे, भाई ये पहनेंगे। भाई को दिखा रही है बिल्कुल वो वाले कपड़े जो भाई जिंदगी में ना पहनेंगे। वैसे पहनने को पहन भी सकते हैं। भाभी ने क्या कुछ नहीं पहना दिया है। औरतों वाले प्रिंट पहनाते हैं, औरतों वाले फैब्रिक पहनाते हैं, औरतों वाले जो है कढ़ाई वाले काम वाले पहनाते हैं। तो ये तो खैर क्या ही चीज़ है। लेकिन जिस तरह से दिखा रही है मॉल से, मुझे नहीं लगता जो मैडम बना देंगी वो तो जनाब की मजबूरी है, लेकिन जो बहन लाएगी वो थोड़ी ना मजबूरी है भाई पहनने की। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इतना बैगों पे क्यों तुले पड़े हैं। पढ़ाई लिखाई में तो इतना ज़्यादा आगे है नहीं, दिमाग चलता नहीं इनका, लेकिन बैगों पे इतने तुले पड़े हैं कि 2-2 3-3 बैग चाहिए। मतलब एक बैग लिटरली पिछले व्लॉग में देखा कि नान भी लेकर गया था, सारा भी लेकर गई थी, पिज़्ज़ा भी लेकर गई थी और मेहर के लिए भी वो लेकर गए हैं एक बैग। यानी कि 4 बैग इन्होंने खरीदे। और फिर यहाँ पे आके फिर वापस से बैग के लिए कह रहे अरे नहीं चलो फिर बाद में दिला देना, हमें एक चाहिए था, हमें कॉलेज के लिए चाहिए था। नान ने कहा यहाँ से बैग ले लेंगे ये वाला, तो कहते हाँ ले लो, चलो ये वाला ले लो। हो सकता है फनी ने ब्रांडेड बैग ना दिलवाए हो और यहाँ ब्रांडेड शोरूम में आके उसको लगा के अब चलो अब आ गई है तो चलो मैं जो है अपना मौके पे चौका मार लेता हूँ। अब फिर सारा ने एक और बैग उठा लिया है। सही है पक्का ये ले लोगे फ्रेंड्स। सारा को एक और बैग चाहिए था कोचिंग जाने के लिए। चलो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। सारा को ना 2 बैग चाहिए थे, तो कल क्या इसका मुंह सिला हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने दोनों बैग ले लिए हैं और नान आके कहता है और मेरी तलाश अभी जारी है। मतलब उसको वो भी फैल गया भाई कि ब्रांडेड शोरूम में लेकर आइए। चालू पे तो चलो मौके का फायदा उठाया जाए। तो फ्रेंड चालू आज बहुत दिनों के बाद पूरी फौज को लेके निकली। आज तू जो रोज फौज को लेके आगे घूमता रहता है और दिमाग में ऐसा है कि बस जल्दी जल्दी से चलो बेबी के पास, बेबी रो रहा होगा। अब समझ में आया खाला को क्यों लेकर आई है, ताकि खाला गाड़ी में बैठकर बच्चे को चुप करा सके और मैं घूम सकूं। ये है भाई माँ, जिम्मेदार माँ। जब कल शॉपिंग हो सकती थी इसके बगैर, तो आज भी शॉपिंग हो सकती थी इसके बगैर। और रही बात दिखाने की भाई के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो वो वीडियो कॉल पे फोटो से भी हो सकता था। वैसे भी पैसे तुझे देने हैं, सनी लेकर आएगा पैसे तब भी तुझे देने हैं। पर नहीं फ्रेंड्स हमें घूमना है। अब तो हम ठीक हो गए हैं, अब थोड़ी ना हमारे घुटनों में पैरों में किसी चीज में दर्द है। तो फ्रेंड अब हम आ गए हैं गैप में। नाम जरूर बताता है ये, वो है प्राइस टैग। वो तो आपने आमिर खान की फिल्म देखी होगी ना कि चटनी गिराओ प्राइस पता करो, ये वही प्राइस टैग है। इसको ना हर चीज में नाम बताना है, ब्रांड बताना है, सब चीज बतानी है। हमें ले रहे हैं रूहान के लिए कपड़े। रूहान तुझे अब याद आया जब उसका बर्थडे है, रूहान की तो ईद भी गई थी, तब तो तुमने कुछ नहीं लिया था दोनों में बीवी ने। उस औरत ने बीमार होकर भी तुम्हारे बच्चे के लिए हैम्पर बनाया, लेकिन तुम नहीं कर पाए कुछ भी नालायक को। और क्या बकवास करा है, रूहान के लिए शॉपिंग चालू दिल से करती है। दिल से कर रही होती ना उसको सबसे पहले अपने भतीजे का ख्याल आता। मैं देख ले शर्मा का ही रही है, पहले तो देख ले शीशे में। भैया हर किसी को देखने का शौक होता है। तू 50,000 बार देखता होगा, वैसे भी तू क्या देखता होगा अपने गंदे दांत। और फिर कहता है नान को और अपने कजन ब्रदर को तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। भाई किस खुशी में ऑफर है ये तो बता। तूने ऐसा कौन सा तीर मारा है, कौन सी खुशी में तू ये ऑफर दे रहा है कि यहाँ गैप में आके तू इनको एक एक टी शर्ट दिलवा रहा है कि तुम दोनों के पास एक एक ऑफर है कि तुम बस एक एक टी शर्ट ले सकते हो, चूज कर लो। और तू होता कौन है भाई, पैसे तो वैसे भी तेरी बीवी को देने वाली, पर तुझे जबान कितनी चलती है। इसको कहते हैं करनी ना करतूत और बोलने को मजबूत। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया और यहाँ पे लाइट भाई इतना परेशान कर रही है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी इसको। मैं यही एंड करूंगी कि बाकी के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जल्दी से इसको अपलोड भी करना है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, यानी कि इसी के पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।